हेलो, आई मैं ललित दानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण जीके फॉर हमारे मंडल से संबंधित, यानी कि आकाशगंगा से रिलेटेड कुछ गैस से रिलेटेड क्वेश्चन है इंक्लूड, जिसमें कि आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर देखने को ही मिलता है। वो भी हम केवल सिंपल क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको केवल याद करके जाना है और टिक लगाना है। और आप इनकी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हम इन पे सब पे डिटेल्स में भी वीडियो बनाएंगे, तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जो परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, वो है समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर है बी। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पता है, ए सौम मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। बताइए, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है कौन सा मंडल है? सौम मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा मंडल है पृथ्वी के सबसे निकट? वो है सौम मंडल, ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का समीपवर्ती ग्रह कौन सा है, यानी कि सूरज के जो निकट ग्रह है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। ए बुध, बी मंगल, सी प्लूटो या डी वरुण। आपको बताना है सूरज के समीप यानी कि सूरज के निकटतम जो सबसे ग्रह है वो कौन सा है, उसके करीब में जो ग्रह है वो है, याद रखना है आपको, वो है बुध, ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरज से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? अभी आपने पढ़ा कि बुध जो है वो सूरज के सबसे निकट है, तो अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि पृथ्वी से सबसे दूर पर कौन सा ग्रह स्थित है, यानी कि सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बृहस्पति, बी मंगल, सी वरुण, डी शनि। और जो सबसे दूरी पर स्थित है वो है, ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि वरुण। सौरमंडल में कौन सा अत्यंत अधिक तीव्रता चमकीला ग्रह कहा जाता है? कौन सा है जो भी सौरमंडल में सबसे अधिक तीव्रता से चमकता है? ऑप्शन है शुक्र, बी शनि, सी बुध, डी प्लूरो। प्लूरो बताइए कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी बुध, डी शुक्र। कौन सा ग्रह दिखता है? आपको पता है लाल ग्रह हम किसको कहते हैं? लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल को कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, इसलिए लाल ग्रह कहा जाता है और लाल दिखाई देता है। चलते नेक्स्ट। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कौन सा है पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? और हम क्या ग्रहण करते हैं? आपको पता है हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और पृथ्वी पर भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बी ए बुध, बी शुक्र, सी शनि और डी बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो आपको पता है वो होना है बृहस्पति, और इसका ऑप्शन है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ए तारामंडल, बी मंदाकिनी, सी ऐरावत पथ या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत बार पूछा गया है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र या डी बुध। भोर का तारा किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, अभी आया था क्वेश्चन ऊपर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तारे के बारे में पूछा गया है आपको, ग्रह के बारे में नहीं। ए
स्मिका सेंचुरी है, बी वर्नार्ड, सी नेबुला, डी साइरस। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है बताइए। और ये है साइरस, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। ए सोयूज, बी पाथ फाइटर्स, सी मोंगलान, या डी वायजर वाइजर। इसका जो ऑप्शन होने वाला है, बृहस्पति का सबसे अधिक अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, वो है डी वायजर 1। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, या डी यूक्रेन्स। बताइए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी यूक्रेन। ये जो है वो शनि का टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिना उपग्रह वाला ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इन दोनों का ही कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ए चंद्रमा, बी बुध, सी शुक्र और डी मंगल। आपको पता है ये तीनों तो ग्रह ही हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं आंसर में। तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन सा है, वो है चंद्रमा। ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है 89, ए 74, बी 16 और 55। ऑप्शन क्या है इसका। और अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की संख्या है वो है ए ऑप्शन, यानी कि 89। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरज के सबसे निकट का तारा कौन सा है। ए प्रोमेका सेंचुरी, बी नेबुला, सी सेंटोरी, डी बर्नार्ड। बताइए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। और वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमा सेंचुरी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ए 10%, बी 71%, सी 0.03% या डी 5%। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ए क्षौममंडल, आपको पता है पृथ्वी के सबसे निकट वाला है, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी बाह्यमंडल। सबसे ऊपरी परत है, आपको पता है जैसा कि नाम से प्रतीत होता है बाह्यमंडल, यानी कि बाहर की परत, सबसे ऊपर वाली परत बाह्यमंडल कहलाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। ए 8 मिनट, बी 1.3 सेकेंड, मिनट है और सेकेंड है 1 पॉइंट में दे रखा है, सी 5 सेकेंड या डी 8.3 मिनट। और ऑप्शन है इसका 1.3 सेकेंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगाया गया समय कितना होता है। ए 20 दिन, बी 27.3 दिन, सी 18 दिन या डी 25 घंटे। पृथ्वी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगाया गया समय कितना होता है। ऑप्शन है 27.3 दिन में वो पूरी परिक्रमा कर लेता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। ए क्षौम मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी ओजोन मंडल। मौसमी घटना जो होती है क्योंकि वो पृथ्वी के आसपास ही होती है, और पृथ्वी के आसपास जो कौन सा मंडल पाया जाता है वो क्षौम मंडल पाया जाता है, तो इसमें ही मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। वायु है एक ठोस, द्रव, गैस का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। वायु सबको पता होगा एक गैस का मिश्रण है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन या डी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन या डी हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है, कौन सी परत करती है, कौन सी गैस करती है, ये पूछा गया है। ए नाइट्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन परत, ओजोन परत भी बोलते हैं, ओजोन गैस, और डी हाइड्रोजन गैस। बताइए। पैरा बैंगनी किरणें जो सूरज से हानि पहुंचाती हैं हमें, उसको हम ये बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, और उससे जो हमें रक्षा देती है वो है ऑप्शन सी ओजोन परत, जो हमें बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराती है। ये तो सबको पता होगा, बहुत ईजी है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? ए पृथ्वी को, बी शुक्र को, सी शनि को, डी मंगल को। आपको पता है नीला ग्रह किसको कहा जाता है? जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी को। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। अगर हरा ग्रह भी आ जाए तो आपको यही याद रखना है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ए शुक्र को, बी बुध को, सी शनि को या डी बृहस्पति को। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? और वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारे का रंग सूचक होता है ताप का, द्रव्य का, घनत्व का या इनमें से कोई नहीं। सूरज का जो रंग हो, तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी बुध, सी पृथ्वी, डी नेपच्यून। और सबसे ठंडा जो ग्रह है वो है नेपच्यून। चलते नेक्स्ट। किस ग्रह पर सूरज पश्चिम में उगता है? ए वरुण ग्रह पूछा गया तो आपको पता है चंद्रमा तो होगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो ग्रह ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। अब तीन बचे ऑप्शन, तीन में से आपको एक चूज करना है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? वरुण, ए, सी शुक्र या डी मंगल पे। और ये जो उगता है वो सी शुक्र पे उगता है, पश्चिम की तरफ। विलय युक्त ग्रह क्या कौन सा है, ये पूछा गया है। ए बुध, बी शनि, सी मंगल या डी बृहस्पति। आपने देखा होगा जब चारों तरफ को एक, मतलब ग्रह के चारों तरफ एक वो गोल काल दिखाता है, उसके बारे में पूछा गया है। और ये जो होती हैं वो हमेशा किसके चारों तरफ घूमती हैं? वो शनि ग्रह के चारों तरफ घूमती हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को अंकित करता है? ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। ध्रुव तारा किस दिशा को अंकित करता है? वो करता है उत्तर दिशा को अंकित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इनमें जो घटनाएं होती हैं वो नाभिकीय संलयन होता है, जिनसे इनमें ऊर्जा पाई जाती है, जो इनकी बताता है कि इनमें कितना ताप है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? ए गैली ने गैलीलियो ने, बी सी कैप्लर ने, डी न्यूटन ने। किसने की थी इसकी खोज? इसकी जो खोज की थी वो क्या थी? ए ऑप्शन गैली ने। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा? आपको दिख रहे होंगे सारे 1900 में ही है, 63 है, 65 है, 69 है और 72 है। किस वर्ष में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर कदम रखा? ऑप्शन होने वाला है 69 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? ए नीला, बी लाल, सी सफेद या डी काला? अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश का रंग दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000, 7000 के, 2000 के या 8000 के? ये जो है वो है, इसका आंसर है 6000। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? ए नेबुला, बी डीमोस, सी टाइटन्स या डी साइरस? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है डी साइरस। शुद्ध ग्रह स्थित होते हैं ए बुध और शुक्र के बीच, बी मंगल एवं बृहस्पति के बीच, सी मंगल एवं बुध के बीच, डी बुध एवं बृहस्पति के बीच। शुद्ध ग्रह उपस्थित होते हैं वो होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन हो गया है बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वो जो घूमती है वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन हो गया ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अगर आप इनकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इन पर सब चीज़ों पर डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। गुड लक फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।